निज धल पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धल गाइए भाव से, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। सिखाती रोज रामायण। दोनों हाथ से प्यार से भाव से ताली की सेवा करते हुए धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर जय हो सिखाती रोज रामायण। बड़ा प्यारा लिखा है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उतर कर पार जाना हो। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हे राघव श्री राम। श्री राघव मीठा मीठा। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है। ये राम कथा क्या है मेरी बहनों? ये राम कथा है नौका, नाव। जैसे किसी नदी को पार करना हो, जैसे किसी सागर को पार करना हो तो उसमें जहाज की जरूरत पड़ती है, उसमें नौका की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ये भागवत की कथा, ये राम कथा, ये नौका है और इसमें जो भी बैठ गया इसका जो केवट है बताने की जरूरत नहीं कि कौन है। इसके प्रभु श्री राम स्वयं केवट हैं। और कहीं कथा रूपी नौका में हम बैठ गए तो जरूर पार लगेंगे, फिर कुछ नहीं करना। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कभी छवि विष्णु की झांकी, श्री राघव कभी शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कभी छवि
हृदय पर, जिस मन पर दुनिया वालों को बिठा रखा है, वो दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकते। इसलिए आप दुनिया वालों को हटा करके प्रभु को बिठाएं और आनंद की हिलोरें लेते हुए उनको झूला झुलाएं हृदय में। आहा। आनंद झूले पर आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर धरना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अरे हाँ, उठाइए पूरे पूरे हाथ और गाइए मस्ती में झूम। हे राघव, जय हो। कभी बेतों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी तो के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी बेतों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, ओ कभी बेटों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में। आहा। कभी भक्ति सरोवर में, कभी भक्ति सरोवर में, कभी भक्ति सरोवर में, कभी भक्ति सरोवर में डुबाती रोज रामायण। कभी भक्ति सरोवर में डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। भले हाँ। जय हो। अंतिम लाइन बड़ा सुंदर भाव बिंदु जी ने लिखा है। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। क्या शब्द शैली है बिंदु की।
सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। ये हिंदी का मंदिर है। रामचरितमानस किसी और का मंदिर नहीं, ये हिंदी का मंदिर है। हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं, आप कहेंगे पंडित जी न जाने क्या क्या बोलते हैं। इस मंच पर बैठने के बाद तो अंग्रेजी बोलना भी पाप है, पर आजकल हम लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए माई डियर और माई ये और माई वो, अगर इसको अंग्रेजी में ही बोलना हो तो हमसे ज्यादा हमारी बहनें भाई लोग बहुत ज्यादा थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग तो थोड़ा बहुत रट के ही बोलते हैं। और अंग्रेजी की इतनी महिमा होती, किसी अंग्रेजी के ग्रंथ की आरती होती है क्या? किसी अंग्रेजी के ग्रंथ का पाठ होता है क्या? किसी अंग्रेजी के ग्रंथ के पाठ करने से अमंगल दूर होता है क्या? पता नहीं किसकी नजर लगी है भारत के इन वक्ताओं को भी। आहा, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। ओ सरल कविता के मंदिरों में बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। आहा, पुजारी बिंदु को प्रभु से, पुजारी बिंदु को प्रभु से, पुजारी बिंदु को प्रभु से मिलाती रोज रामायण। ओ पुजारी बिंदु को प्रभु से मिलाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना, निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण कर सिखाती रोज रामायण। हमें